बड़ी खबर हरियाणा से बता दें आपको, हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला। बुढ़ापा पेंशन को लेकर आय सीमा बढ़ाई गई है। बुढ़ापा पेंशन के लिए आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए हो चुकी है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर अब आय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 2 लाख रुपए यह आय सीमा थी, अब बढ़ाकर 3 लाख रुपए हो चुकी है। बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी हुई ये अहम और बड़ी खबर इस वक्त की है। बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी ये खबर है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला इसके दरमियान देखने को मिला है, जहां पर अब बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो आय सीमा है बढ़ा दी गई। पहले बुढ़ापा पेंशन को लेकर आय सीमा 2 लाख रुपए थी और अब इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। ये वो नोटिस है इस मामले को लेकर 3 लाख रुपए जो आय बढ़ा दी गई है, आय सीमा बढ़ा दी गई है, उसका नोटिफिकेशन ये है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, इसे लेकर हमारे साथ उनसे जानकारी लेंगे। जितेंद्र चौधरी, अब आय सीमा बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दी गई है। किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को आप? क्या कुछ माने इस फैसले के, जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल हरियाणा सरकार का बुढ़ापा पेंशन को लेकर के एक बड़ा फैसला ये कहा जा सकता है, क्योंकि इनकम लिमिट को लेकर के जो 2 लाख रुपए की इनकम लिमिट थी, इस इनकम लिमिट को लेकर के कई बार विवाद जो है वो देखने के लिए मिलता था विपक्ष की तरफ से। खासतौर से इस विवाद को खत्म करने को लेकर के और बुढ़ापा पेंशन को लेकर के जो सम्मान के तौर पर दी जाती है, इसको लेकर के किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके निवारण को लेकर के एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने किया है। बुढ़ापा पेंशन में जो 2 लाख रुपए की इनकम सालाना देखी जाती थी, उस फैमिली इनकम को अब बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। 1 लाख रुपए का इजाफा इसके अंदर किया गया है। 3 लाख रुपए तक की अब जो इनकम है वो लोग अब बुढ़ापा पेंशन को लेकर के जो बुढ़ापा पेंशन का जो फायदा है वो उठा पाएंगे। इससे नीचे की जिन 3 लाख से रुपए से नीचे की जिनकी सालाना आय होगी उनको इसका फायदा मिल पाएगा। इससे पहले ये आंकड़ा 2 लाख रुपए था। तो सीधे तौर पर एक बड़ा फैसला सरकार का है। अभी अगर हम बात करें तो 18 लाख से अधिक लोग जो हैं वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं। हाँ। और पीपीपी के बनने के बाद, क्योंकि एक पारदर्शी सिस्टम हरियाणा सरकार लेकर के आई थी, तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि इनकम की वजह से, इनकम के क्राइटेरिया की वजह से कुछ लोगों की जो पेंशन है वो बड़ी तादाद में कट सकती है प्रदेश के अंदर। लेकिन अब एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से ये दी गई है बुढ़ापा पेंशन को लेकर के, जिसमें इनकम लिमिट को बढ़ा करके, जो फैमिली इनकम लिमिट है उसे 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। यानी 3 लाख से नीचे की आय वाले जो बुजुर्ग हैं उनको इसका फायदा जो है, बुढ़ापा पेंशन का फायदा अब सीधे तौर पर मिलते हुए नजर आएगा। एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है ग्रामीण अंचल को लेकर के। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो करीब 50 से 60 हजार ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो हर साल, अगर हम बात करें तो बुढ़ापा पेंशन को लेकर के जिन्हें ऐड किया जाता है या फिर उन्हें पेंशन दी जाती है, उसमें भी एक बड़ा इजाफा इस इनकम लिमिट को बढ़ाने के बाद देखने के लिए मिल सकता है। करीब 10% का इजाफा इसके अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। यानी अभी आमतौर पर अगर हम बात करें 2 लाख तक की लिमिट में, जहां 50 से 55 हजार लोग जो हैं वो बुढ़ापा पेंशन को लेने के लिए हर साल पंजीकृत होते थे, या फिर एक सिस्टम जो सरकार ने बनाया है पीपीपी का, उस सिस्टम के अंतर्गत आते थे, अब उसके अंदर भी जो इजाफा है वो देखने के लिए मिलेगा। वहां भी 60 से 65 हजार लोग, करीब 10 से 12 हजार लोग जो हैं इसी तरीके से सालाना इस इनकम लिमिट को बढ़ाने के बाद बुढ़ापा पेंशन का जो फायदा है वो सरकार से ले सकेंगे। एक बड़ा फैसला, क्योंकि एक और अगर हम दूसरी तरफ इसका राजनीतिक तौर पर भी अगर हम देखें बसंत, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार ग्रामीण अंचल में जा रहे हैं पीपीपी को लेकर के या फिर बुढ़ापा पेंशन को लेकर के। लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। हालांकि इसको लेकर के बड़ी शिकायतों की फहरिस्त नहीं थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर के कई बार शोर मचाया जाता है। इन तमाम चीजों पर विराम लगाने का काम हरियाणा सरकार के इस फैसले ने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो ये फैसला इनकम बढ़ाने को लेकर के किया गया है, इसका सीधे तौर पर फायदा गांव में बैठे जो बुजुर्ग हैं खासतौर से, या फिर जो भी बुजुर्ग है प्रदेश के अंदर जिनकी आय जो है 3 लाख रुपए से कम है सालाना, उनको इसका फायदा अब मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये कह सकते हैं एक बड़ी राहत इसे देखा जा सकता है, क्योंकि पहले जो 2 लाख रुपए की इनकम थी, अगर 2 लाख से ऊपर 5 हजार, 10 हजार, 1 हजार भी इनकम अगर होती थी तो ऐसी स्थिति में बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल पाती थी। तो इस स्लैब को बढ़ाने के बाद एक बड़ा वर्ग जो है जिसे फायदा मिलते हुए नजर आएगा। और जो
ये तलवार लटकी हुई थी कि बुढ़ापा पेंशन जो है पीपीपी के बनाए गए आंकड़े के अनुसार कुछ लोगों की कट सकती है, उन्हें एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिलते हुए नजर आएगी इस फैसले के बाद। जी ठीक है जितेंद्र, सरकार एक तरफ पेंशन की राशि को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन अब तो सरकार की तरफ से जो ओल्ड पेंशनर्स है उनका दायरा बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद जो है जिनकी जो आय है, सालाना आय है, बुजुर्ग दंपति हैं, उनकी सालाना आय अगर 2 से 3 लाख के बीच में, तो एक बड़ा तोहफा देखा जा रहा है उनके लिए। और 2024 विधानसभा चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से हरियाणा को लेकर अगर बात करें तो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद के जरिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज भी एक पोर्टल भी उनकी तरफ से लॉन्च किया गया था। भिवानी में जो है 3 दिवसीय उनका दौरा हमने देखा था। पलवल में 12 तारीख से उनका दौरा एक बार फिर से ग्रामीण आंचल के अंदर शुरू होने जा रहा है। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, तीनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, गाँव के अंदर खासतौर से कार्यक्रम रखे गए हैं। तो ये मास्टर स्ट्रोक कोई पहला मास्टर स्ट्रोक नहीं है, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के अंदर लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर के जहां कार्य किया जाएगा, अमूमन साल दर साल ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनावी वर्ष होता है तो गाड़ी जो है सरकार की इस प्रकार की योजनाओं को लेकर के वो टॉप गियर में लगते हुए नजर आती है और लोगों को इस प्रकार की योजनाओं का और अधिक फायदा देने का काम या फिर उनमें रियायत, जैसा कि यहाँ भी दी गई है, 2 लाख से बढ़ा करके इनकम 3 लाख जो की गई है, बुजुर्ग दंपति की जो इनकम है वो बढ़ा करके की गई है, तो एक बड़े वर्ग को इसका फायदा जो है वो मिलने जा रहा है। तो इस प्रकार के जो मास्टर स्ट्रोक है और 1 अप्रैल 2023 से इसको लागू भी कर दिया गया है, यानी अभी से ही इसका फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा और कुछ समय बाद लोगों के घर अपने आप जो पेंशन है पीपीपी के डाटा के अनुसार जिनकी इनकम 3 लाख से नीचे है, उन बुजुर्गों को जब अपने आप पेंशन मिलेंगी तो इस प्रकार के लाभार्थी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलते हुए नजर आ सकते हैं। आने वाली तस्वीरों में यह भी देखने के लिए मिल सकता है। अब विपक्ष इसको लेकर के किस प्रकार से मुद्दे सामने लेकर के आएगा ये भी देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस प्रकार के और भी कई मास्टर स्ट्रोक हैं जिन्हें इस चुनावी वर्ष के अंदर इसी प्रकार से जो है देखने के लिए हमें मिल सकते हैं, जनता को मिल सकते हैं और उनका फायदा सीधे तौर पर प्रदेश की जनता को मिल सकता है। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।